चलो हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पर्यावरण और हम कक्षा 3 पाठ 2 है। पाठ 2 हमारा परिवार। आप चलिए पढ़ते हैं। यह सुनीता का परिवार है। सुनीता अपने माँ, पिताजी और भाई राकेश के साथ रहती है। सुनीता के पिता किसान हैं। सुनीता और राकेश पास के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। यानी सुनीता का परिवार और सुनीता अपने माँ, पिता और भाई राकेश के साथ रहती है। सुनीता का पिताजी एक किसान हैं। राकेश और सुनीता दोनों पास के ही स्कूल में पढ़ने जाते हैं। प्यारे बच्चों, यही बोला जा रहा है इस नाम में। उसके बाद चलिए हम पढ़ते हैं। ये है सुनीता का परिवार, एकल परिवार यानी कि छोटा परिवार। एकल परिवार मिस होता है छोटा परिवार। उसके बाद ये देखिए, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ये है दिलीप का परिवार, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार मतलब समूह का परिवार, यानी कि बहुत सारे लोगों का परिवार। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं। यह दिलीप का परिवार है। दिलीप अपने दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, फूआ, चचेरी बहन शिखा और अपनी बहन अनीता के साथ रहता है। दिलीप का परिवार में कौन कौन रहता है? दादा है, दादी है, माता है, पिता है, चाचा है, चाची है, फूआ है, चचेरी बहन है, शिखा है और अपनी बहन अनीता के साथ रहता है। उसके छोटे चाचा शहर में पढ़ते हैं, इसलिए वे भी वहीं रहते हैं। दिलीप के पिताजी की कपड़े की दुकान है। बड़े चाचा शिक्षक हैं और चाची अस्पताल में नर्स है। उसकी माँ घर का काम संभालती है। घर के सभी लोगों का खाना एक साथ बनता है। रात्रि का भोजन सभी लोग एक साथ करते हैं। यानी कि जब हम सुनीता के परिवार के बारे में पढ़े बच्चे, तो उसमें मात्र कौन कौन थे? उनके माँ थी, पिताजी थे, उनका भाई था और सुनीता खुद थी। लेकिन अगर हम अब दिलीप के परिवार को बारे में पढ़ते हैं तो दिलीप के परिवार में दादा है, दादी है, माता है, पिता है, चाचा है, चाची है, फूआ है, चचेरी बहन है। उसके बाद उनकी बहन अनीता है, यानी कि उनके चाचा हैं जो कि चाचा शहर में पढ़ते हैं। उसके बाद है दिलीप के पिताजी की कपड़े की दुकान है। बड़े चाचा शिक्षक हैं। उसके बाद उनकी चाची जो है अस्पताल में नर्स है। उसकी माँ का काम घर को संभालना है। सभी लोग का खाना एक साथ बनता है। और उसके बाद बोल रहा है रात्रि का भोजन सभी लोग एक साथ ही करते हैं, यानी सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्या है यहाँ पे दिया हुआ है? आप भी अपने परिवार के बारे में बताइए। आप पूछ रहा है आपसे प्यारे बच्चों कि आप भी अपने परिवार के बारे में बताइए। पहला में क्या पूछ रहा है? आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? हमने लिखा है कि मेरे परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। उसके ये आपका प्रश्न का उत्तर अलग अलग हो सकता है प्यारे बच्चों। आपके घर में हो सके 8 हो, 10 हो, 12 हो, 4 हो, 6 हो, अलग अलग होता है। उसके बाद पूछ रहा है आपके पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम बनारस प्रसाद है। ये प्रश्न का उत्तर भी आपका अलग ही होगा प्यारे बच्चों। आपके पापा का नाम अलग हो सकता है, अनिल प्रसाद हो, उसके बाद विकास सिंह हो, उसके बाद हो लक्ष्मण हो, उसके बाद जो भी हो। उसके बाद आपकी माँ का क्या नाम है? तो मेरी माँ यानी कि मेरी माँ का नाम है, मेरी माँ का नाम गिरजा देवी है। उसके बाद ये चौथा है, आपके अपने अपने परिवार के सभी सदस्यों को नाम लिखिए। आप अपना परिवार को नाम लिखिएगा प्यारे बच्चों। हम अपना परिवार का नाम लिखिए, हम अपना लिखिए, अपना भाई का लिखिए, अपनी माँ को लिखिए, सबका।
मेरा नाम अजीत है। मेरे पिताजी का नाम बनारस प्रसाद है। मेरी माँ का नाम गिरजा देवी है और मेरा भाई का नाम अशोक है। उसके बाद अब पूछ रहा है क्या, ये क्या पूछता है, आपके घर में कौन क्या क्या काम करता है, उसे नीचे की तालिका में लिखिए। काम, पानी भरना यानी कि माँ का काम है। घर की सफाई करना माँ की काम है। उसके बाद है बाजार से सामान खरीदना पिताजी का काम है। उसके बाद कपड़े धोना माँ का काम है। जानवरों की देखभाल करना पिताजी या तो दादाजी का भी है। नौकरी या व्यवसाय करना पिताजी का है। और आपका अलग हो सकता है, जानवरों की आपकी हो सकती है कि मम्मी देखे, और ये घर में आपका मम्मी का नौकरी हो या कोई काम बिजनेस जो भी करते हो ये मेरे पिताजी करते हैं तो हम अपना पिताजी के लिखे। घर के ज़रूरी फैसले करना माँ, पिताजी, और यहाँ आपका हो सकता है दादा हो या चाचा हो, जो भी हो लिख लीजिएगा अपना में। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, ऐसे दो काम बताइए जो आपके पिताजी आपके लिए करते हैं। हमने उत्तर दिया, मेरे पिताजी मेरे लिए बाज़ार से नई किताबें और नए कपड़े लाते हैं। हमारे लिए ये दो हुआ, मेरे लिए किताब लाते हैं, मेरे लिए कपड़ा लाते हैं पिताजी, ये हमने अपना दो काम लिखा। आपके लिए आपके पिताजी क्या लाते हैं, क्या करते हैं आपके लिए, आप खुद लिखिएगा प्यारे बच्चों। ऐसे दो काम बताइए जो आपकी माँ आपके लिए करती हो। मेरी माँ मेरे लिए खाना पकाती है। मेरी माँ मेरे कपड़े धोती है। उसके बाद है पाँचवा प्रश्न का उत्तर, आप अपने घर में क्या क्या काम करते हैं। मैं अपने घर में पढ़ाई करता हूँ और घर की सफाई में माँ की मदद करता हूँ। ये क्वेश्चन आंसर जो है प्यारे बच्चों, आप अपने स्क्रीनशॉट लेकर आप अपना लिख लीजिएगा। ये हमने बता दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो प्यारे बच्चों, आप लोग ले लीजिएगा। उसके बाद लिख लीजिएगा। उसके बाद चलिए चलते हैं। उसके बाद है, देखिए, परिवार में सभी लोग एक साथ नहीं रहे तो क्या होगा। परिवार के सभी लोग एक साथ नहीं रहे तो एक दूसरे का सुख दुख में काम नहीं आ पाएंगे। यानी कि अगर परिवार में एक साथ नहीं रहने पर प्यारे बच्चों बहुत दिक्कत होगी। जैसे कभी कुछ पैसे की ज़रूरत हो या अचानक किन्हीं का कोई दुर्घटना हो जाए, उसमें क्या होता है, परिवार एक दूसरे को काम आता है। उसके बाद है सतमा, आप अपने दादाजी से पूछकर पता लगाइए कि वे कैसे रहते थे, कितने लोग थे, कौन क्या क्या करता था। मेरे दादाजी, हमने अपने दादाजी से पूछा, आप अपने दादाजी से पूछ कर ये बात लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों। मेरे दादाजी एक किसान थे, वे खेती करते थे। मेरी दादी जी घर का काम संभालती थी और दोनों मिलकर परिवार के सभी लोगों को खुशहाल रखते थे। उसके बाद आठवां है, आपको आपको अपने परिवार में सबसे अच्छा कौन लगता है और क्यों। मुझे अपने परिवार में सबसे अच्छा माँ और पिताजी लगते हैं। माँ मेरे लिए अच्छी खाना बनाती है और पिताजी बाज़ार से मिठाइयाँ लाते हैं। ये लिख दिया। आपको जो भी पसंद है उनको नाम लिखिएगा प्यारे बच्चों। हमें माँ और पिताजी पसंद है, हमने अपनी माँ और पिताजी को लिखा। 9वां प्रश्न क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, आपकी माँ आपका परिवार में आने से पहले कहाँ रहती थी। यानी कि मेरी माँ हो या आपकी माँ हो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वे नानी घर में ही रही होगी। उनके बाद जब हमारे माँ को शादी हुए तो हमारे घर आई। तो हम इसका उत्तर क्या दिए, मेरी माँ मेरे परिवार में आने से पहले मेरे नानी घर में रहती थी। साफ इसका उत्तर हो गया।
उसके बाद 10वां का 1 है, अपनी माँ से उनके बचपन के बारे में पूछकर बताइए कि वह बचपन में क्या क्या काम करती थी। हमने अपनी माँ से पूछा प्यारे बच्चों, मेरी माँ बचपन में पढ़ती थी और खेलती थी। वह घर के काम में भी मेरी नानी माँ की मदद करती थी। यानी कि मेरी माँ बचपन में पढ़ती थी और खेलती थी और घर के काम में मेरी नानी यानी नानी माँ की मदद करती थी। उसके बाद दूसरा में है, उन्हें ये काम किसने सिखाया था। मेरी माँ को ये काम मेरी नानी माँ ने सिखाई थी। उसके बाद ये देखिएगा नीचे, वीडियो थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है। उसके बाद देखिए नीचे की तालिका में कुछ काम लिखे गए हैं जो आप घर पर रहते हैं। इनमें और काम जोड़े तथा यह लिखे कि यह काम आपको किसने सिखाया। कार्य 1, कपड़े पहनना माँ ने सिखाया। बाल झाड़ना माँ ने सिखाया। साइकिल चलाना पिताजी ने सिखाया। पढ़ना माँ और शिक्षक दोनों सिखाए। खेलना दोस्त ने सिखाया। खाना पकाना माँ ने सिखाया। चित्रकारी शिक्षक या मित्र ने सिखाया। स्कूल जाना माँ पिताजी। सफाई करना माँ ने सिखाई। अनुशासन में रहना शिक्षक सिखाए। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये लास्ट प्रश्न है क्या। दिलीप का परिवार में दादा दादी, उसके बाद जुड़ा तो पिता माँ आए। उसके बाद दिलीप स्वयं आया और उसकी बहन अनीता आई। उसके बाद दूसरा में आया चाचा है चाची है। उसके बाद सीखा चचेरी बहन हुई। उसके बाद चाचा है और फुआ है। उसके बाद लास्ट 12वां क्वेश्चन में क्या है, दिलीप ने अपने परिवार की यह वंशावली बनाई है। इसी तरह आप भी अपने परिवार के सदस्यों के नाम सहित वंशावली बनाइए। हम भी लिखे दादा दादी, उसके बाद पिताजी, उसके बाद माँ, उसके बाद मैं अजीत स्वयं, उसके बाद ललिता मेरी बहन, उसके बाद चाचा, उसके बाद चाची, उसके बाद ये सोनी चचेरी बहन, उसके बाद चाचा, उसके बाद फुआ। अगर ये वीडियो आपको प्यारे बच्चों, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्यारे बच्चों, ये देख लीजिए, ये आप भी लेके और अपना कॉपी पर ज़रूर लिखिएगा प्यारे बच्चों। और 1 से 2 बार इसे ज़रूर पढ़िए। इसे 2 बार 3 बार पढ़ने से ही आपको अच्छी नॉलेज हासिल होगी प्यारे बच्चों। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल 1 मंटू क्लास को अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी आप सब्सक्राइब करेंगे इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।